वैसी साहब मुसलमानों के नेता हैं, पूरे राष्ट्रीय नेता हैं, सही बात करते हैं वो। अच्छा। किसी का बुरा नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। अच्छा। और ये जो हैं बीजेपी वाले, ये तो सारे मुसलमानों का खेड़ा करना चाह रहे हैं ये तो। अच्छा। क्या नाम है, ओवैसी साहब जो एक तबके की राजनीति करते हैं। बिहार में क्या हुआ उनका, बंगाल में क्या हुआ, आप जो यूपी में भी देख लेना। क्योंकि सबकी भाईचारा जो भाईचारे से रहता है, मुस्लिम समझ चुका है कि ये तो है वोट कटुआ है एक तरह से। ओवैसी साहब अखिलेश यादव ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया। कुछ ना दिया, एक झुंझुना दे दिया, और क्या दिया उन्होंने? अखिलेश यादव कुछ दिया है? बताओ, नौकरी किसी को दी है? अच्छा। ये हमारा भतीजा आ गया, अच्छा खाता पड़ा हुआ है, कुछ भी ना दिया अखिलेश यादव। हाँ, एक कोई नन्ही सी चीज दी गई तो उसमें डटा पर आ गई आज तक है? किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है किसी भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जी। लेकिन एक तरफ भाजपा है वो हिंदू के नाम पर, एक तरफ ओवैसी आ जाते हैं मुस्लिम के नाम पर। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बात ये है, मुसलमानों को मुसलमान को ही वोट देना चाहिए। जब यादव को दे रहे हैं, अच्छा, बनिए को दे रहे हैं, तो मुसलमान को दे दो वोट। अच्छा, सही है ना जी। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र में। यहां से 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव हैं। हम यहां पर जनता से बात करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितना काम हुआ है और किन कामों की जरूरत है। और हम इनसे बात करेंगे स्टेट लेवल की भी कि मुख्यमंत्री के कामों से कितना खुश है। आप किसको देखना चाहेंगे, वो अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान। हम यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मुबारक हुसैन है। जी मुबारक भाई, किसे देखना पसंद करेंगे आप मुख्यमंत्री के तौर पर और क्यों? मैं अखिलेश यादव को देखना पसंद करता हूँ। क्या वजह है अखिलेश यादव को? उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना दी, बस इस वजह से पसंद करते ना, हैं? और बहुत से काम कराए उन्होंने। जैसे कि किस तरह के क्या क्या काम कराए? काम तो योगी जी का भी दावा है कि बहुत सारे कराए उन्होंने। गुंडा राज कम कराया है और कोरोना पे अच्छे से काबू पाया है, फ्री राशन बांटा है। उनके कामों को किस तरह से देखते हैं आप? उनके कामों को देख तो रहा हूँ मैं, बस एक राशन फ्री बांटा है उन्होंने। अच्छा। और तो कुछ दिया ना है अभी तक। अच्छा। गैस सिलेंडर है 875 रुपये का है। बिल्कुल। तो और क्या चाहते हैं आप, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मुहैया, जो ज़रूरत है जनता की, आम जनता की क्या क्या ज़रूरतें हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कोई आम जनता के लिए तमाम सहूलियतें हों। अच्छा। अच्छा, ओवैसी साहब एक नेता है, मुस्लिम नेता माने जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं कि उनकी तरफ जाना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। उनकी तरफ? अखिलेश की तरफ भी जाएंगे, ओवैसी की तरफ भी? जाली वोट डालेंगे क्या? ना। तो फिर वोट तो एक ही होगा ना? वोट एक ही होगा। अच्छा। वो अच्छा काम, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी तरफ चला जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। जी चाचा, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। अच्छा तालिब भाई, वही सवाल मेरा आपसे रहेगा, किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? ओवैसी साहब की तरफ जाना चाहते हैं साहब। क्या वजह है ओवैसी साहब की? ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता हैं, पूरे राष्ट्रीय नेता हैं, सही बात करते हैं वो। अच्छा। किसी का बुरा नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। अच्छा। और ये जो हैं बीजेपी वाले, ये तो सारे मुसलमानों का खेड़ा करना चाह रहे हैं ये तो। अच्छा, बीजेपी की बी टीम भी कहा जा रहा है उनको, ओवैसी साहब को आप? ना ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो लोग जो मुखालिफ हैं वो उड़ाते हैं उन्हें। अच्छा। बिला वजह में गंदा करने के लिए ओवैसी साहब को। अच्छा, यानी साफ सुथरी छवि के मालिक हो ओवैसी? हाँ, साफ सुथरी छवि के मालिक हैं, मुसलमान नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, साफ सुथरे नेता हैं। अच्छा, ये कह दिया जाता है बड़ी आसानी से कि आजम खान साहब को तो जेल हो गई, ओवैसी साहब इतना भड़काऊ बोल लेते हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं होता। कल ही मेरी वीडियो पे एक ने बोला क्योंकि ओवैसी साहब बीजेपी के कहने पर ही करते हैं ये सारे काम। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हैं सारे लोग जो हैं वैसे वाले, जैसे समाजवादी के लोग हैं और लोग हैं कि इन्हें बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा। ओवैसी साहब को। अच्छा। और ओवैसी साहब जो हैं साफ सुथरे नेता हैं और वही मुख्यमंत्री के बनने लायक हैं। अच्छा, और क्या क्या तवक्कुआत हैं आपकी ओवैसी साहब से? और कोई वैसी कोई वजह ना है, बिल्कुल साफ सुथरे की वजह से, मुसलमान नेता की वजह से। अच्छा। मुसलमानों को बताओ कौन क्या दे रहा है? सब हम तो सब पिट ही रहे हैं बीजेपी की सरकार। अखिलेश यादव ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया। कुछ ना दिया, एक झुंझुना दे दिया, और क्या दिया उन्होंने? अखिलेश यादव कुछ दिया है? बताओ, नौकरी किसी को दी है? अच्छा। ये हमारा भतीजा आ गया, अच्छा खाता पड़ा हुआ है, कुछ भी ना दिया। अखिलेश यादव? हाँ, एक कोई नन्ही सी चीज दी गई तो उसमें डटा पर आ गई आज तक
हाँ भाई बताइए, इनकी बात का जवाब दो भाई, ये बढ़िया बात है इन्होंने। एक छोटी सी चीज कोई दे दी है उसमें डेटा पर आए, इसे नौकरी दे देते, तमाम जिंदगी इसके बच्चे पलते, हाँ सही बात, इसकी भी छवि बढ़िया होती। हाँ हाँ ये ना जी बिल्कुल। और अब एक छोटे से झुंझुने के चक्कर में आदमी डटा पड़ा उस पे ही, बोले साहब अखिलेश हो। हम तो वैसी साहब के साथ हैं और साथ है पहले से। अच्छा ठीक है। हाँ जी भाई, युवा हैं, पहले बताइए वोट आता नहीं आपका? जी आता है तो आप बताइए, आपने कहा कि क्षेत्रीय बात करना चाहेंगे, क्या बात है ऐसी जो आपके गांव में ऐसे कौन से 3 काम हैं जो जरूरी हैं आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ पर सबसे पहला काम है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी सही होना चाहिए। अच्छा। सरकारी स्कूल है उसमें टीचर ही नहीं आते, टीचर आते हैं तो बैठे रहते हैं, छुट्टी पे काफ़ी रहते हैं। अच्छा, यानी पढ़ाई भी नहीं होती बिल्कुल, और कोई भी आज तक अधिकारी है कोई भी यहाँ पर आया नहीं है चेक इन करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र तो बहुत बेकार है। जो यहाँ की विधायिका हैं पिंकी यादव जी, उनसे क्या? नहीं, वो विधायक बनने के बाद एक भी बार गांव में नहीं आई है। अच्छा, बस कोई इनवाइट करता है, यानी कोई वो भी पड़ोसी गांव में या शादी ब्याह में तो आती हैं वो। तो क्या उनके वोटर्स नहीं है यहाँ पर, ये वजह है क्या? नहीं, वोटर्स तो हैं, बस वो वोट लेके और अपना काम बनता, बाहर में जावे जनता। अच्छा, ये काम है। ये काम है। तो फिर समाजवादी पार्टी से कितना खुश हैं आप? नहीं, समाजवादी पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ का विधायक सही नहीं है। अच्छा, वैसे पार्टी सही है लेकिन विधायक सही नहीं है हमारे। अच्छा, आप क्योंकि बिल्कुल युवा हैं, मुझे नए वोटर लग रहे हैं, शायद पहली ही बार वोट करेंगे आप हैं, तो जब फर्स्ट वोटर्स हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी, युवाओं में उनको लेकर काफ़ी अच्छा खासा क्रेज रहता है, तो आप युवा के तौर पर उनको किस नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो एक तबके की राजनीति करते हैं, खाली वो मुस्लिम की। अच्छा। ऐसा कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक सब में भाईचारा मोहब्बत पैदा नहीं करोगे, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इससे है कि सेकुलर नेता नहीं? हाँ, सेकुलर नेता नहीं है, इस वजह से तारीफ कर रहे थे। नहीं, तारीफ वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी इतना मालूमात नहीं है। अच्छा, मतलब वो आपसे उम्र में? नहीं, उम्र नहीं, अभी शिक्षा के बारे में वो इतना कुछ, क्या नाम है, ओवैसी साहब जो एक तबके की राजनीति करते हैं। बिहार में क्या हुआ उनका, बंगाल में क्या हुआ, आप जो यूपी में भी देख लेना, क्योंकि सबकी भाईचारा जो भाईचारे से रहता है, मुस्लिम समझ चुका है कि ये तो है वोट कटुआ है एक तरह से। ओवैसी साहब वोट कटुआ है। किस बात से लगा आपको कि वोट? आपको ये लगा क्या नाम है, ये जो है वोट ही काटने के लिए आते हैं, और क्या ना तो क्या नाम है बीजेपी को जितवाएंगे क्योंकि मुस्लिमों का सबसे, क्योंकि ये जो है बात ये है, एक मिनट और नहीं जी, बात ये है कि क्या नाम है, यहाँ पर तो मुस्लिमों का गढ़ है। अच्छा, ये जो है मुस्लिम का गढ़ और समाजवादी का भी गढ़ माने जाता है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है मुस्लिम जो है थोड़े वो एक तबके की राजनीति करते हैं ओवैसी साहब। अब यहाँ पर आए तो मुझसे आपको लगेगा कि ओवैसी साहब का वो होगा ना, अगर आप यूपी में सिर्फ 20% मुस्लिम वोट है, आप सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करो, कहाँ से मिल जाए कामयाबी? 20% ही में। ठीक है, हाँ, ये ओवैसी साहब की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे? नहीं। हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? जी, मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, आप बताइए किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? देखो, इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का दबदबा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, मुझे लग रहा है। और एक तरफ जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला, ओवैसी किसी भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, किसी भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ भाजपा है वो हिंदू के नाम पर, एक तरफ ओवैसी आ जाते हैं मुस्लिम के नाम पर। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी है। इक्वालिटी ये कहती है कि सभी समान होते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से देखो, हमने देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। भाजपा है कि राम मंदिर का मैनिफेस्टो लेकर आती है, अपने मैनिफेस्टो में उसने लिख दिया कि हम जो है राम मंदिर बनाएंगे। देखिए, अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर। अब भाजपा ने जब ऐलान कर दिया तो मुस्लिम वोट जो है वो मतलब एकजुट हो जाता है, एक तरह से कहा जाए एकजुट हो जाता है। और जो मुस्लिम वोट है, अब ओवैसी जी आ जाते हैं। ओवैसी जी अब उनके गढ़ में, मैं हैदराबाद तेलंगाना की बात करता हूँ, तेलंगाना के अंदर 119 सीट है विधानसभा सीट की, लेकिन कुल 7 सीटें ओवैसी साहब जीत पाते हैं। कुछ तो वजह है, 7 सीटें जीती। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका आता है तो 100 सीटों का ऐलान कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी की बी टीम वाली बात से कितना मुत्तफिक हैं आप? बिल्कुल हम सहमत। बिल्कुल, जी। अच्छा, 100%। हाँ जी, हाँ, आप बताइए।
हाँ चाचा आइए, आप आइए, फिर से आइए, बिल्कुल पूछेंगे। अब ये जो आपके गांव के ही फर्स्ट वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे, युवा हैं, इन्होंने बी टीम बता दिया बिल्कुल ओवैसी साहब को आपके सामने ही। आप देखो सुनो, काफी छोटे हैं ये। बात ये है ओवैसी साहब जो हैं अपने सब असमोली विधानसभा की जो पब्लिक है जी, ओवैसी साहब को चाह रही है। अच्छा, हाँ, और ओवैसी साहब जो हैं मुसलमान लीडर हैं वो। अच्छा, और बीजेपी से मुसलमान जो इतना दुखी है, इन्होंने कुछ कराया बीजेपी वालों ने? अच्छा, बताओ, कुछ कराया? कोई भी काम नहीं कराया। हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन करते हैं और कोई मुद्दा नहीं है इनका। अच्छा, समाजवादी तो सेकुलर पार्टी है? सेकुलर ना है, अच्छा, सब यादवों की पार्टी है। अच्छा, ये तो कह रहा है कि मतलब ओवैसी साहब सेकुलर कम्युनल है, सेकुलर नहीं। बात ये नहीं है, बात जोन सी कह रहे हैं, बात ये है मुसलमानों को मुसलमान को ही वोट देना चाहिए। जब यादव यादव को दे रहे हैं, अच्छा, बनिए को दे रहे हैं, हाँ, तो मुसलमान को दे दो वोट। अच्छा, सही है ना जी। तो अभी इन्होंने पूरी वो पढ़ी, किताब पढ़ी है एक तरह की कि मुसलमान एक तरफा राजनीति हो जाती है, खाली मुस्लिम ओवैसी साहब करते रहते हैं। हाँ, वो थोड़ा तो वो तो है, वो भी तो हिंदुओं पे कर रहे हैं सारी राजनीति। अच्छा, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं ना हिंदुओं पे। समाजवादियों की बात चल रही है। समाजवादी वाले जो कम से कम ना, समाजवादी वाले जो हैं मुसलमानों को बाबरा कर लेते हैं गे। अच्छा, हाँ, यादव बताओ 7% हैं गे यादव जी, 24% पे राज कर रहे हैं। जी जी जी, 24% है ना मुसलमान, उन पर राज कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए आप इनकी बात। ना, बात ये है कि 24% ये जो है ना ओवैसी साहब जो हैं वो क्या नाम है, कभी भी कामयाब जब तक ना होंगे जब तक सभी को एकजुट न लेके अच्छा, जाएंगे। यानी मोहब्बत भाईचारा चलना सबको, पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, सबको चलना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं ये हमारे अंकल ही लगते हैं, अब इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को मुसलमान को ही वोट देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्योंकि देश जब मोहब्बत भाईचारा होगा देश में, जब तो विकास होगा। विकास देश बहुत पीछे जा रहा, अच्छा, ये देखना चाहिए। बिल्कुल सब भाईचारे से रहें और क्या नाम है आगे बढ़ें, सबको देखें। ऐसी पार्टी को न दें जो एक तबके की राजनीति करते हो, बीजेपी को न दें, ओवैसी आपको न दें, अच्छा, और कोई सी भी आ जाए। बीएसपी या बीएसपी हमारे यहाँ से बीएसपी आएगी। अच्छा, हाँ, 100% आएगी। आकिर रहमान की इसलिए आएंगे क्योंकि पिंकी यादव जो है उन्होंने अपना कार्यालय भी मुरादाबाद बनाया अब ला लिए, और मुरादाबाद भी बहुत आगे लास्ट में जाके।